नमस्कार। आज हम विज्ञान की उस बुनियादी ईंट के बारे में बात करेंगे जिससे यह पूरी दुनिया बनी है। इसे हम कहते हैं पदार्थ और उसके कण, मैटर एंड इट्स पार्टिकल। अपने आसपास देखिए, हवा, पानी, पत्थर, मोबाइल, यहाँ तक कि आपका शरीर भी, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं। ये सब क्या है? मैटर है। मैटर होता क्या है वो देखिए। पदार्थ किसे कहते हैं? विश्व की प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। अगर सरल पहचान करें कि जिसका अपना द्रव्यमान होता है, यानी जिसका मास होता है, और जो स्पेस या वॉल्यूम घेरता है, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। ब्रह्मांड की हर चीज जो जगह घेरती है और जिसमें वजन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, सोना हो गया, प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, ये सब क्या हो गए आपके इसके एग्जाम्पल। पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिससे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नंगी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पदार्थ और उसके कण की। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास, हमारे आसपास की हर चीज, बीट एयर, वाटर और आयरन टेबल, चाहे वह हवा हो, पानी हो या लोहे की मेज हो, सब कुछ पदार्थ है। क्या है? सब कुछ मैटर है, पदार्थ है। साइंस टेल अस दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। विज्ञान हमें बताता है कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कि जो पदार्थ जो अपना होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब कणों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? नेचर्स के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यह 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड्स। तो बात करते हैं हम कणों की प्रकृति। The particles of matter are so small that we cannot see them, but their arrangement itself decide whether something is solid or gas. पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनकी व्यवस्था ही यह तय करती है कि कोई चीज ठोस है या फिर कोई गैस है। जैसे बात करते हैं हम ठोस की। ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉलिड। इन सॉलिड these particles are very close to each other and are firmly connected so they cannot move much. ठोस पदार्थ में ये कण एक दूसरे के पास पास होते हैं और मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए ये अधिक गति नहीं कर सकते। यह बिल्कुल क्लोज क्लोज होते हैं, जैसे ये बना रहा हूँ मैं, जिसमें बिल्कुल क्लोज 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 हैं, जिसमें बिल्कुल जगह ही नहीं होती, इसलिए क्या होता है, ये मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। दूसरी बात करें हम गैस की। गैस, गैस इन गैसेस these particles are far from each other and can move everywhere freely. गैस की बात करें, गैसों में ये कण एक दूसरे से दूर होते हैं और मुक्त रूप से गति भी कर सकते हैं। जो कण होते हैं, गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव्ड होते हैं, यानी वो फ्री स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे जगह जाने में, लेकिन उसके स्थान जिस विशेष में ही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लिक्विड की, द्रव की। इनका स्थान ठोस और गैस के बीच में होता है।
दे आर स्पेस्ड बिटवीन सॉलिड एंड गैस। जो आपका सॉलिड है और गैस है, दोनों के बीच आपका द्रव होता है। जब वेयर पार्टिकल्स आर स्लाइटली लूज एंड कैन फ्लो, जहाँ कण थोड़े ढीले होते हैं और बह सकते हैं। क्या होते हैं? जहाँ पर कण जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, ढीले होते हैं, लूज होते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, वो बह सकते हैं। जैसे ये कोई हैं, तो इसमें जो ठोस के अपेक्षा इनकी दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है और द्रव से कम होती है। तो यह डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ब्लैंक होता है। जैसे जो ये डायग्राम में बताया गया है, पार्टिकल अरेंज इन द फेज ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देख रहे हो आपके ग्रीन कलर के बॉल्स बनी हुई है, जिसमें बिल्कुल भी ब्लैंक्स नहीं है, ना के बराबर ब्लैंक्स हैं, जिसके कारण क्या होता है, पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टुगेदर इन फिक्स्ड अरेंजमेंट। इनकी जगह क्या है, फिक्स्ड है, जिसके कारण से मूव नहीं कर सकते हैं। लिक्विड की बात करते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजर क्लोजर टुगेदर विथ नो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, द पार्टिकल कैन स्लाइड ऑन ईच अदर। जो पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली क्या होते हैं, सॉलिड के अपेक्षा क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इनके बीच में ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थान इसमें होता है। थर्ड की बात करें गैस की, पार्टिकल्स आर फ्रीली फ्लोटिंग विथ नॉट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वह बहुत दूर दूर होते हैं, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल दूर दूर होते हैं, और इनकी मर्जी पड़े वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं, जिनकी मर्जी हो वहाँ मूव कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लो तो भी ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पदार्थों का वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। विज्ञान में हमें अपने आसपास के पदार्थों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इन साइंस वी कैन डिवाइड द सब्सटेंसेस अराउंड अस इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है वो देखते हैं। पहला है आपका तत्व यानी एलिमेंट्स, दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड, और तीसरा है मिक्सचर। तत्व क्या होते हैं, दिस आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। वे ये पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है, जो एक ही तरह के परमाणु से बना होता है। किससे बना होता है, एक ही तरह के परमाणु से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। आपने आप तो 9 10 में आएगा, पीरियोडिक टेबल आएगी, पीरियोडिक टेबल में आपका सबसे पहले आता है हाइड्रोजन आता है, उसके बाद हीलियम आता है, उसके बाद लिथियम आता है, बेरिलियम, ऐसे 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 बहुत सारे अनेक तत्वों की सारणी दे रखी है, जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं ऑफ एलिमेंट्स। ये लगभग लगभग 128 के 100 110 115 के आसपास की सारणी होती है। ठीक है, वो आपको बड़ी कक्षा में आपको पढ़ना है। दूसरा बात करते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड्स होता है। क्या होता है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन द सर्टेन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है, अनुपात। जब दो या दो से अधिक तत्व, कितने, दो या से दो, या दो होंगे या उसे दो से अधिक होंगे, एक निश्चित अनुपात, जैसे 1:1, 1:1, 2:2, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। तो उससे क्या बनता है, यौगिक बनता है। तीसरी बात करें मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, इट कंसिस्ट of two or more substances only physically mixed which can be easily separated। मिक्सचर क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ केवल भौतिक रूप से मिले होते हैं, जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस को बोलते हैं सममांगी, सममांगी मिश्रण, और हेट्रोजेनियस को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं विलयन कणों का मेल, सॉल्यूशन मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जब हम यह समझ जाते हैं कि कण कैसे जुड़ते हैं या मिलते हैं, तो हम विलयन यानी सॉल्यूशन को आसानी से समझ सकते हैं। व्हेन वी अंडरस्टैंड हाउ पार्टिकल्स कनेक्ट और मीट, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड सॉल्यूशन।
कि हम ये समझ सकते हैं कि कण कैसे अलग होते हैं या कण कैसे जुड़ते हैं, तो हम सॉल्यूशन को आसानी से समझ सकते हैं। जर फॉर एग्जांपल, व्हेन शुगर डिजोल्व इन टी, जैसे जब चीनी जब चाय में घुलती है, the fine particles of the sugar are absorbed into the empty space between the tea particles। तो चीनी के बारीक कण चाय के कणों के बीच के खाली स्थान में समा जाते हैं। जो आपका चीनी होता है ना, शुगर शुगर आता है क्रिस्टल फॉर्म में, यानी ठोस अवस्था में, ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में होता है। और वो जो चाय के कणों के बीच खाली स्थान में समा जाता है। यही कारण है कि चाय पूरी तरह मीठी हो जाती है। तो ठोस होता है, और जो पानी होता है, पानी और दूध वगैरह होता है, तो वो क्या होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये द्रव में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण ये ठोस किसमें घुल जाता है, ठोस मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, जिसके कारण से चाय भी क्या होती है, मीठी हो जाती है। दिस इज वाई द टी बिकम्स कम्प्लीटली स्वीट। ठीक है। अब बात करते हैं 10 सूक्ष्म स्तर पर विज्ञान, साइंस एट माइक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल पर साइंस किस होती है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन डेप्थ। पदार्थ के गुणों को गहराई से समझने के लिए, सच एज वाई एयर एक्सर्ट प्रेशर और वाई वाटर आर बॉयल, जैसे वायु दबाव क्यों डालती है, पानी क्यों उबलता है। वी हैव टू लुक एट देयर मैग्निफिकेशन so that we can understand what kind of particles they are made of or how they move। तो हमें उनके आकार यानी आकार वर्धन यानी मैग्निफिकेशन को देखना होता है, ताकि हम समझ सकें कि कण किस प्रकार कणों में निर्मित और वो किस प्रकार गति करते हैं।